वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे मीन। स्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे? मीन पढ़ेंगे। मीन जो होता है ना, मीन में 3 मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। हमने फॉर्मेट बनाकर रख दिया है ताकि फॉर्मेट में भी कंफ्यूजन न होने पाए। फॉर्मेट किसका कैसे बनता है, और उस फॉर्मेट से फार्मूला कैसे बनाएंगे। फार्मूला को याद नहीं करेंगे, फार्मूला को हम याद नहीं करेंगे, केवल एक ही डायरेक्ट का फार्मूला याद करेंगे जो सबको याद हो जाता है। डायरेक्ट वाला फार्मूला सबको याद हो जाता है और डायरेक्ट का फार्मूला भी सबको याद हो जाता है। इसके बाद जो होता है ना एज्यूम और स्टेप डेविएशन, इसी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है और सारा कंफ्यूजन इसी में रहता है और एग्जाम में यही देता है। एग्जाम में लिख देता है डायरेक्ट से करना है, एज्यूम से करना है या स्टेप डेविएशन से करना है, उसमें लिख देता है तो मजबूरी है, करना पड़ेगा हमको। तो उसी को मैं क्लियर करूंगा आज। तो सबसे पहले देखिए डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन। हमने इसके आगे कुछ लिखा है नॉट इक्वल टू यू। इसका मतलब क्या है कि एज्यूम मेथड में एफ यू नहीं आएगा। एज्यूम यू, यहां यू आ रहा, एज्यूम यू नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसमें एफ यू नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए? एफ डी आना चाहिए। और यहां स्टेप डेविएशन डी, यहां डी और डी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब इसमें हमको एफ डी नहीं लाना है, हमको लाना क्या है? एफ यू। बस इसी चीज को ध्यान देना है कि हमको डेविएशन में हमको एफ डी नहीं लाना है, हमको क्या लाना है? एफ यू लाना है। पहले ये तो पता चले डी निकालना है कि यू निकालना है। और डेविएशन में क्या है? डी है तो डी नहीं लाना है, यू लाना है। और एज्यूम में क्या है? यू है तो हमको यू नहीं लाना है, डी लाना है। अब देखिए आगे देखते रहिए, क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड मैंने बोला फॉर्मेट सबको याद हो जाता है। इसके पहले देता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल देता है तो उससे एक्स निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन जब लगाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। हमने उसका कॉलम नहीं बनाया सीएल का, एक्स दे दिया, एफ दे दिया। अब क्या करेंगे? इस दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे एफ एक्स, एफ एक्स लिख देंगे, यहाँ एफ लिख देंगे, यहाँ एक्स लिख देंगे, यहाँ एक्स क्या होगा? यहाँ एफ होगा और दोनों का मल्टीप्लाई एफ एक्स हो जाएगा। अब आ गया सिग्मा, इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ये दोनों का काम है, एक्स का कोई मतलब अब नहीं रह गया। तो हम क्या करेंगे इसमें कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये हो गया डायरेक्ट का फॉर्मूला, हो गया मीन का फॉर्मूला हो गया, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बाई एन। एन मतलब भी होता है, एन का मतलब भी होता है सिग्मा एफ। जो एन का मतलब होता है ना, एन इक्वल टू, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ, वही चीज होता है एन। कहीं एन बोलते हैं, कहीं सिग्मा एफ बोलते हैं। तो ए हो गया, ए तो हो गया डायरेक्ट का फॉर्मूला। अब आ जाते हैं एज्यूम मेथड में। एज्यूम में यू नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए? एफ डी आना चाहिए। अब एफ डी कैसे आएगा? देखिए इसी फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को हमने यहां रख डाल दिया, एफ एक्स और एफ है, एक्स और एफ हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो इसमें यक्स है, यक्स में से हम क्या करेंगे? इसी में से कोई ए ले लेंगे, इसमें से बीच का कोई ए ले लेंगे जो इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यक्स में कोई भी है नंबर, जैसे 3 4 7 9 8 2 1 2 3 2, ये तो कंटिन्यूस सीरियल वाइज होगा, सीरियल वाइज नहीं होगा, मतलब एक लिमिट डिस्टेंस में होता है। तो अब इसका हम जब डी निकालेंगे तो डी क्या निकालेंगे? तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें से हम कोई एक वैल्यू देख लेंगे, हम इसको हम ए ले लेते हैं, क्या लेंगे? इसको ए ले लेंगे। तो लिखेंगे 3 माइनस 7, इसमें लिखेंगे 4 माइनस 7, इसमें लिखेंगे 7 माइनस 7, इसमें लिखेंगे 9 माइनस 7, इसमें लिखेंगे 8 माइनस 7। ये हमारा जो आएगा, ये हमारा क्या आएगा? डी आ जाएगा। अब जो डी बना, इस डी का मल्टीप्लाई हम एफ में करेंगे और यहां लिख देंगे एफ डी।
ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हो गया एफ डी। अब इसका फार्मूला हम कैसे देखेंगे? इसका फार्मूला वही सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ये डी आ गया ना, तो डी कैसे आया? हमने यहां पर ए माइनस किए तो यहां ए प्लस कर देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ये तो हमको पता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, हमने एफ की जगह एक्स के जगह डी रख दिया, तो सिग्मा एफ डी हो गया बाय सिग्मा एफ हो गया। डी कैसे आया? यहाँ डी इसलिए आया कि हमने ए माइनस किया, तो हम यहाँ पर ए प्लस कर दिए। ये बन गया फॉर्मूला आपका। अब आ जाइए थर्ड मेथड में स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन नाम से डी आ रहा है, जिसमें एफ डी नहीं होना चाहिए, एफ यू होना चाहिए। एफ यू कैसे होगा? अब इस फॉर्मेट को, ये तो सही ए रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा, यहां तक रहेगा। देखिए यहां तक हमने कर दिया ए। इसके आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें जो भी नंबर आता है, डी का वैल्यू कुछ भी, जैसे इसमें हमने डी का वैल्यू कितना हो गया? इसका हो गया -4, इसका हो गया -3, ये हो गया 0, ये हो गया 2 और ये हो गया कितना 1। अब इसमें हम कोई एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो इससे डिवाइड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर 1 ले लिए, 1 से डिवाइड कर देंगे। हमने 1 को हमने क्या मान लिया? h मान लिया। ठीक है, तो ये इसमें ही, इसी में से हम कोई नंबर लेंगे जिसको हम h मान लेंगे। तो जो d आया है, इसमें x माइनस ए जो आया है, इसमें हम कोई एक नंबर ले लेंगे। हमने 1 ले लिया, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर क्या नया बन जाएगा हमारा? ये जो u बनेगा वो बनेगा 4/1 4 हो गया, 3/1 3 हो गया, 0/1 0 हो गया, 2/1 2 हो गया, 1/1 1 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन 0 से डिवाइड कभी मत करिएगा। 0 से डिवाइड नहीं करना। इसमें से किसी नंबर को से आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी h हो सकता है, लेकिन 0 नहीं करिए। 0 न करने का रीजन क्या है कि 3/0 इक्वल टू इंफिनिटी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इसे 0 से नहीं करना। 0 को छोड़ के किसी से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए -4, अब -4 मान लीजिए आ गया, यहां पर आ गया। यहां पर हम लिखते हैं d इक्वल टू 3 - 7, ये हो गया। यहाँ पर हो गया 3, हम यहाँ लिख देते हैं, ये फॉर्मेट यहाँ लिख देते हैं। हो गया 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 8 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 2 हो गया। ठीक है, ये तो पूरा यहाँ कॉपी कर देंगे, यहाँ तक तो कॉपी होगा ही। तो हो गया 3। यहाँ पर हमने क्या ले लिया कि इसमें x में हमने क्या कर दिया? 7, हमने 7 को लिया था ए, तो हो गया यहाँ पर 3 - 7 इक्वल टू -4, और 4 - 7 इक्वल टू -3, और 7 - 7 इक्वल टू 0, 9 - 7 इक्वल टू 2, और 8 - 7 इक्वल टू 1। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारा आ गया, हमारा यही फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसमें से कोई नंबर कोई ले लेंगे। हम इसको ले लेते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते, किसी को ले सकते हैं। इससे ले लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड करने में क्या दिक्कत होगा? नंबर पॉइंट में आएगा। डिवाइड करेंगे तो 4 - 2 आ जाएगा, ए हो जाएगा 1.5, जो दिक्कत होने लगता है। तो सीधे से हमने 1 से डिवाइड करेंगे, तो हमको कोई पॉइंट का झंझट नहीं रहेगा। तो हम क्या हो जाएगा? -4 -3 0 2 और 1, ये भी सब ले देखना है। अब इसके बाद क्या था? ये यू हो गया। अब या पर यू को मल्टीप्लाई -8 हो गया, 8 हो गया, -3 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, और ये हो गया 2 हो गया। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ यू। अब इसका देखिए, इसका अब देखते हैं फार्मूला। फार्मूला में क्या था? सिग्मा ए था, मीन इक्वल टू ए तो था, ए था सिग्मा एफ डी बाई एफ, ये तो ठीक था। लेकिन यू किए, यू कैसे हुआ? क्योंकि एच हमने डिवाइड किया। तो एच किस में डिवाइड किया? हमने इसी में डिवाइड किया, इसमें ए में नहीं किए, इसमें डिवाइड किए हैं। तो हम यहाँ सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ लिख दिए, यहाँ ए लिख दिए, यहाँ प्लस लिख दिए। इसमें जो एच डिवाइड किया वो हम मल्टीप्लाई कर दिए, बस फार्मूला बन गया। तो इस तरह से आप फार्मूला को देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, तो एक ही फार्मूला को याद करना है, इसको याद करना है। इसको ए तो सबको याद हो जाता है, या इसको या तो ये याद कर लीजिए। ए डायरेक्ट वाला आपको जो है ए आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मेट के सबको याद हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है, मैंने फार्मूला को एक्सप्लेन किया है, फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि फार्मूला फॉर्मेट जब क्लियर रहेगा तो ही आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। फार्मूला में कंफ्यूजन है तो पता लगा फॉर्मेट बना दिए तो फार्मूला में कंफ्यूजन हो गया, फॉर्मेट नहीं बनाए तो आपको फार्मूला आ रहा है। तो इस तरह से जो होता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है। तो आप इस वीडियो को आप पूरा देखिए,
पूरा देखने के बाद मेरा जितना वीडियो स्टैटिक्स का है आप पूरा देखिए। आपको बिना प्रैक्टिस किए, बिना प्रैक्टिस नहीं बोल सकते, मतलब बिना आपको ज्यादा दिमाग लगाए मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक ही बैड इफेक्ट है, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम कैलकुलेशन इसमें है और कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है। अब ये बताते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम मेथड है और स्टेप डेविएशन में अगर एक ही क्वेश्चन लेते हैं, इससे लगाते हैं, इससे लगाते हैं, इससे लगाते हैं, तो सबका आंसर सेम आएगा। तो ये मेथड बनाया क्यों गया है? ये होता है लेंदी प्रोसीजर, मल्टीपल, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। एक कैलकुलेशन को और कम कर देता है, एक कैलकुलेशन को ज्यादा कम कर देता है, ठीक है, तो इसलिए बनाया गया है। तो आप क्वेश्चन को लगाइए, नेक्स्ट वीडियो अभी हम डालेंगे क्वेश्चन का, और क्वेश्चन आप फार्मूला याद नहीं कराएंगे, इसी फार्मूला से फार्मूला हम उस टाइम बनाएंगे, जैसे बनाए वैसे ही बनाएंगे और आपको हम लगवाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे स्टैटिक्स के जितने भी हम वीडियो डालेंगे उसको पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू।